कपल ऑफ कुकोज एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नागी को जो कि अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि तुम अपनी करीबियां बढ़ा लो एरिका के साथ। लेकिन तभी नागी कहने लगता है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। तो फिर नागी के फादर कहने लगते हैं क्या वो उनकी बातों को नहीं सुनेगा। और फिर उसकी मदर कहने लगती है अभी काफी देर हो चुकी है, तुम लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर वो नागी से पूछने लगती है मैरिज न करने के रीजन को, जिसका जवाब नागी नहीं देता है। तो फिर उसकी मदर कहने लगती है आखिर क्या कारण है, तुम्हें बताना होगा। नागी तभी सोचने लगता है कि उसने किस तरीके से हीरो से कहा था कि वो उसे अगले एग्जाम में हरा देगा और वो उसे पसंद भी करता है। तभी नागी की मदर कहने लगती हैं कि उसके फादर और उन्हें आज के दिन काफी सारे काम हैं, जिसके कारण जब आज एरिका आएगी उससे मिलने के लिए तो उसे अकेले ही उसकी खातिरदारी करनी होगी। नागी कहने लगता है कि उन्होंने उसे यहाँ पे बुलाया है और उसके तो एग्जाम है। तो फिर नागी की मदर कहती हैं कि वो यहाँ पे खास तौर पे तुमसे मिलने के लिए आ रही है क्योंकि उसे तुमसे कुछ बातें करनी है। जो सुनकर के नागी हैरान होता है और फिर सोचने लगता है एरिका ने उससे कार में बैठते हुए कहा था कि वो उससे शादी कर पाती तो ये काफी अच्छा होता। नागी यही बात सोच करके सोचने लगता है कि एरिका सच में उससे शादी करना चाहती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो आगे सोचता है कि उसने उसे उस दिन पंच इसीलिए मारा था क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी। नागी को ये बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। फिर वो सोचने लगता है कि आज के दिन उसका एक लौता मौका है जब वो उसके साथ अकेला रह पाएगा। फिर वो तैयार होता है और सोचता है कि वो पूरी इज्जत के साथ उसे मना कर देगा क्योंकि उसे किसी और के लिए फीलिंग्स है। तभी वहाँ पे साची आ जाती है और कहने लगती है क्या उसकी फियोंसे एरिका आज आने वाली है। और फिर वो कहने लगती है कि उसने सुना है कि एरिका एक बहुत बड़े होटल टाइकून की बेटी है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा बड़े गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर पढ़ती है। फिर वो कहने लगती है कि आखिर उसे कैसा लगेगा उनके जैसे गरीब लोगों के घर में आने के बाद। नागी फिर मदद मांगता है साची से, लेकिन साची उसकी मदद करने के बजाय वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नागी अकेले ही घर की सफाई करता है और फिर वो घड़ी की ओर देखता है जिसमें 2 घंटे से ज्यादा हो चुके रहते हैं। नागी फिर सोचने लगता है कि आखिर एरिका कहाँ पे है। वो जैसे अपने घर के दरवाजे को खोलता है वहां पे बाहर एरिका बैठी रहती है, जिसे देख करके नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो कहने लगता है क्या तुम बाहर पूरे टाइम इंतजार कर रही थी। तो फिर एरिका हाँ कहती है और कहने लगती है कि आखिर नागी उसे लेने के लिए क्यों नहीं आया। तो फिर नागी कहता है कि उसे डोरबेल को बजाना चाहिए था, लेकिन एरिका को पता ही नहीं था कि आखिर एक डोरबेल होती क्या है। जिसके बाद नागी उसे घर के अंदर बुलाता है और फिर वो कहने लगती है क्या तुम्हारी छोटी बहन भी यहाँ पे है। तो फिर नागी कहता है नहीं। फिर नागी सोचने लगता है कि एरिका पहली बार अपने फियोंसे के घर पे आई है, इसीलिए वो शायद थोड़ी नर्वस है। जिसके बाद वो उससे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो जा करके एक शेल्फ के ऊपर बैठ जाती है और साथ ही साथ उसने घर के अंदर शूज को भी पहना रहता है। नागी फिर उससे कहने लगता है जमीन पे बैठने के लिए, जो सुनकर के एरिका काफी ज्यादा हैरान होती है। नागी फिर सोचने लगता है क्या वो सच में इतनी ज्यादा नर्वस है। आगे वो सोचता है कि उसे बिना टाइम वेस्ट किए अभी ही एंगेजमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए। एरिका तभी कहने लगती है कि वो यहाँ पे आई है एक फेवर के लिए। जिसके बाद वो नागी से कहती है कि वो उसके घर को एक बार देखना चाहेगी। नागी कहता है तो तुम जाओ देख लो, लेकिन एरिका कहने लगती है कि वो जल्दी से उसे अपने असली घर पे ले जाए। नागी सुन के हैरान होता है और कहता है यही उसका असली घर है। तो फिर एरिका कहने लगती है उसे इस तरह के मजाक नहीं पसंद है, उसे उसके डॉग हाउस नहीं असली घर को देखना है। नागी ये सुनकर के चौंक जाता है, लेकिन एरिका काफी सीरियस रहती है। नागी कहता है सच में यही वो घर है जिसके अंदर वो रहता है। नागी फिर एरिका को अपना घर दिखाने लगता है और एरिका काफी ज्यादा हैरान रहती है ये देख करके कि नागी और साची के रूम के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कर्टेन ही है। और फिर वो कहने लगती है इस तरीके से तो उन्हें बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिलती है। तो फिर नागी कहता है यहाँ पे पहले एक दीवार थी, लेकिन उसे साची ने गुस्से में लड़ाई के टाइम पे तोड़ दिया। नागी तभी सोचने लगता है कि आखिर एरिका इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। क्या वो उसके घर को देख करके काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई है।
फिर वो सोचता है कि यही सही मौका है, उसे अभी ही एरिका को एंगेजमेंट के लिए मना करना चाहिए। लेकिन तभी एरिका कहने लगती है कि वो उससे एक बात कहना चाहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है नागी और एरिका के घर के सामने रहते हैं। नागी ये देख कर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा घर एरिका का है। जिसके बाद वो उसके घर के अंदर की सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखता है। और फिर वो देखता है एरिका के डॉग हाउस को, जो कि बहुत ही अच्छा था। नागी तभी सोचने लगता है कि इसके घर का डॉग हाउस मेरे घर के जितना बड़ा है, इसलिए शायद वो इतनी ज्यादा हैरान थी। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, बल्कि चौंक गई थी। और नागी इस तरह की चीज के लिए उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर वो दोनों बचपन में एक्सचेंज नहीं हुए होते तो फिर ये उसका घर होता। और फिर वो सोचने लगता है कि एरिका की क्या हालत होती अगर उसे उस घर के अंदर रहना पड़ता। लेकिन फिर नागी सोचने लगता है कि आखिर वो किस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। आगे वो सोचता है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी और एरिका की शादी से भी काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए वो दोनों किसी भी तरीके से एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो आता है एरिका के पास और मन में सोचता है, उसे एक चीज़ को लेकर के काफ़ी बुरी फीलिंग आ रही है। तभी एरिका कहती है कि वो नागी से शादी नहीं कर सकती है। नागी ये सुनकर के कहने लगता है उसे तो लगा था कि एरिका उसे प्रपोज करेगी या वैसा ही कुछ। एरिका ये सुनकर के कहती है ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर नागी कहता है कि आखिर वो उसके घर क्यों आई थी। तो फिर एरिका कहती है वो उसके पेरेंट्स से बात करके एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहती थी। नागी ये सुनकर के थोड़ा डिसअपॉइंट होता है कि वो उससे मिलने के लिए घर नहीं आई थी। एरिका तभी कहने लगती है कि वो तो नागी के पेरेंट्स से मिल ही नहीं पाई। तो फिर नागी कहता है उसके पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट को चलाते हैं। तो फिर एरिका कहती है क्या वो उसे ले जा पाएगा उनके रेस्टोरेंट पे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों आ जाते हैं उनके रेस्टोरेंट के अंदर। नागी फिर उन लोगों को बताता है कि एरिका को उनका रेस्टोरेंट देखना था। तभी नागी की मदर कहने लगती है कि उन लोगों को यहाँ पे आने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। एरिका तभी कहने लगती है नागी से कि तुम्हारे घर का फर्स्ट फ्लोर असल में एक रेस्टोरेंट है। तो नागी हाँ कहता है और फिर एरिका चारों ओर देखने लगती है। नागी सोचता है वो असल में यहाँ के हालातों को देख रही है। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग खाना खा रहे हैं, शायद इसीलिए वो भी थोड़ा इंतजार कर रही है। लेकिन तभी एरिका खड़ी होती है और नागी सोचने लगता है वो अब कह देगी कि वो अब शादी नहीं करने वाली है। जिसके बाद वो कहने लगेगी नागी के पेरेंट्स को कि वो काफी ज्यादा बेवकूफ है। जो सुनकर के नागी के पेरेंट्स भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और कहने लगेंगे तुम अभी ऐसा नहीं कह सकती हो। तो फिर एरिका कहेगी तुम लोगों को क्या लगता है कि हम बच्चों के पास कोई भी राइट्स नहीं है। जिसके बाद एरिका की मदर काफी गुस्सा हो जाएंगी और कहने लगेंगी कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही तुम अभी सही सलामत हो और बाकी के लोग उन्हें इस तरीके से देख करके डर जाएंगे। जिसके बाद नागी के पेरेंट्स एरिका को सबक सिखाने की बात करने लगेंगे। और नागी असल में इन सभी चीजों को सोच रहा था जिससे वो काफी परेशान होता है। लेकिन तभी उसके पास आके एरिका कहने लगती है आखिर वो क्या सोच रहा है और टॉयलेट कहाँ पे है। नागी उसे टॉयलेट की जगह बता देता है और सोचने लगता है वो किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होने दे सकता। एरिका जब वहाँ पे नागी के पास वापस आ रही थी तभी वहाँ पे डिनर कर रहे लोग कहने लगते हैं ये लड़की कौन है। तो फिर नागी की मदर कहने लगती है कि असल में ये नागी की फियोंसे है। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं तुम काफी खूबसूरत हो, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो। आगे वो लोग नागी की फियोंसे को लेकर के वहाँ पे पार्टी करना शुरू कर देते हैं। सांची भी ये सारी चीजें देख रही रहती है। जिसे देखने के बाद नागी कहने लगता है तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ करना होगा। लेकिन सांची उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। नागी एरिका के चेहरे को देख करके सोच रहा रहता है क्या अभी एरिका कहने जा रही है कि वो ये सारी चीजें नहीं खाने वाली है। जिसके बाद वहाँ पे आकर के नागी के पेरेंट्स काफी खुशी के साथ खाने को सर्व कर देते हैं। जिसके बाद नागी सोचने लगता है उसके जैसी अमीर लड़की आखिर इस तरह का खाना क्यों खाएगी। लेकिन नागी के पेरेंट्स काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रहे रहते हैं। जिसे देख करके नागी थोड़ा घबराने लगता है। एरिका एक बाइट को खाती है लेकिन वो उसे पानी से ही निकल जाती है। जो देख करके नागी कहने लगता है उसके चेहरे से अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी नागी की मदर कहने लगती है कि सांची उसकी छोटी बहन बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती है। फिर वो एरिका के बालों को छू करके कहने लगती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं। नागी मन में सोच रहा रहता है वो लोग एक टाइम बॉम्ब को छू रहे हैं जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
तभी नागी की मदर कहने लगती है एरिका से कि उसे आज रात को यहीं पे रुकना चाहिए क्योंकि काफी रात हो गई है। नागी मन में सोच रहा रहता है कि आखिर वो लोग एक प्रिंसेस को एक डॉग हाउस में रहने के लिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि असल में एरिका का घर उसके घर से काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं साची से कि वो आकर के मिले एरिका से, लेकिन तभी एरिका जल्दी से खड़ी होती है और कहने लगती है वो अब घर जा रही है, जिसे देख करके सभी हैरान रहते हैं। जिसके बाद नागी के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि आखिर एरिका अचानक से उदास क्यों हो गई। सांची भी ये सारी चीजें सुन रही रहती है। तभी वहां पे चला जाता है नागी एरिका के पीछे और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एरिका उसकी बात को सुने बिना ही वहां से भाग रही थी। लेकिन नागी तभी कहता है कि वो जानता है उसे भी कैसा फील हो रहा है। एरिका तभी कहने लगती है रोते हुए कि आखिर वो उन लोगों से वो सारी चीजें क्यों नहीं कह पा रही है जो कि वो कहना चाहती है, और उसके जो रियल पेरेंट्स है वो काफी ज्यादा उसका ख्याल रखना चाहते हैं। और आखिर ऐसा हो सकता है कि एरिका जो बात कहेगी उससे वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाए, वो उनसे कोई भी बात नहीं कर पा रही है। नागी तभी कहने लगता है कि वो उसके पेरेंट्स से कुछ भी कह सकती है क्योंकि उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो एरिका से कहता है घर चलने के लिए और एरिका उसके साथ वापस जाने लगती है। एरिका के वहां पे वापस आते ही नागी की मदर आकर के उसे पकड़ लेती है, जिससे एरिका भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। फिर वो सभी मिल करके खाना खाते हैं और नागी के खाने को देख करके एरिका हैरान रहती है। फिर वो भी प्रार्थना करके खाना खाना शुरू कर देती है। नागी के पेरेंट्स एरिका का भी काफी ज्यादा ख्याल रख रहे थे, जिससे एरिका भी काफी ज्यादा खुश रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां से एरिका जा रही रहती है, तो फिर नागी के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि उसे आज यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि बाहर काफी ज्यादा अंधेरा है। तो फिर एरिका कहती है कि नागी उसके साथ मेन स्ट्रीट तक जा रहा है उसे छोड़ने के लिए। नागी ये सुनकर के थोड़ा सा परेशान रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें सांची को दिखाया जाता है जो कि डिश वॉशिंग कर रही थी। फिर वो एरिका की चॉपस्टिक को फैमिली वाले बॉक्स के अंदर रख देती है। देन हमें दिखाया जाता है नागी और एरिका जा रहे रहते हैं। तभी एरिका कहने लगती है कि वो आज के दिन अपने रियल पेरेंट्स के करीब रह पाई, लेकिन फिर वो रुक करके कहने लगती है नागी से कि वो आज पूरे दिन काफी अजीब बिहेव कर रहा था। नागी तभी मन में सोचने लगता है अब एरिका से वो सारी चीजें कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पे कार रुकती है जिसके अंदर एरिका के फादर बैठे रहते हैं। फिर वो एरिका से पूछते हैं सब कुछ कैसा रहा। एरिका कहती है सभी कुछ काफी अच्छा था। एरिका के फादर ये सुन करके कहने लगते हैं उन्हें ही सुन के खुशी हुई। फिर वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन लोगों ने जो कहा था कि वो डेट कर रहे हैं वो असल में एक झूठ था। एरिका और नागी ये सुन करके थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन तभी एरिका के फादर कहने लगते हैं कि वो लोग अब असलियत में डेट करना शुरू कर सकते हैं। फिर वो उन दोनों को कार में बैठने के लिए कहते हैं और फिर उन्हें एक घर के पास ले आते हैं जिसकी नेम प्लेट के ऊपर एरिका और नागी का नाम लिखा रहता है, जो देखकर कि वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तो फिर एरिका के फादर कहने लगते हैं नागी और एरिका 2 हफ्तों के लिए यहीं पे रहने वाले हैं। एरिका और नागी ये सुनकर के चौंक जाते हैं।